प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग की बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ गई है। देखो, आप लोग के कल मैं चैप्टर समाकलन जो क्वेश्चन बैंक है विद्या की, उसके क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं 1 to 12। आज उसके आगे 13 से देखते। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को मैंने बोला था कि भाई सब लोग फार्मूले याद कर लेना समाकलन में। अगर फार्मूले नहीं याद करोगे तो समाकलन समझ में नहीं आएगी। ठीक प्यारे बच्चों, और जिस बच्चे ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। ठीक है भाई। देखो, आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। उसने कहा ये है कि हल कीजिए समाकलन। देखो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे समाकलन साइन 3x और साइन 2x और dx। सबसे पहले यहाँ 2 से इंटू कराओ और 2 से डिवाइड करा दो, तो 1/2 2 साइन 3x और साइन 2x dx। भाई तो आपको चूंकि फार्मूला मालूम है क्या कि 2 साइन a और साइन b, तो फार्मूला वो होता क्या है, यहाँ पर है लिखोगे क्या, कॉस a माइनस बी माइनस का कॉस a प्लस बी। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/2, यहाँ समाकलन कॉस 3x माइनस 2x माइनस का कॉस, यहाँ पर लिखोगे क्या 3x प्लस का 2x बाई dx। तो यहाँ 1/2 समाकलन, तो यहाँ पे कॉस x माइनस कॉस 5x भाई, यहाँ पर लिख दो क्या dx। तो यहाँ पर लिखो क्या 1/2 समाकलन कॉस x dx माइनस समाकलन कॉस 5x और dx। दो भाई, सबसे पहले तो आपको मालूम है कॉस है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख लोगे 1/2। कॉस होता क्या है, साइन होता है। क्या होता है, साइन x माइनस का साइन 5x अपॉन में 5 प्लस का c। भाई क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो भाई इसमें क्या करना था, सबसे पहले आप दो यहाँ के अब लिखा था क्वेश्चन के साइन 3x साइन 2x dx था, तो हमें क्या भाई मालूम होना चाहिए क्या, यहाँ पर दो अगर यहाँ पर 2 होता तो साइन a साइन b का फार्मूला लग जाता। तो हमने 2 करने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका फार्मूला बन गया क्या, 2 साइन a साइन b, तो cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस बी हो जाएगा। भाई ऐसे क्या यहाँ फार्मूला का आंसर निकल आएगा। भाई समझ में बात आई या नहीं आई? भाई आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, बोला समाकलन साइन इनवर्स कॉस x और dx। क्या बोला, साइन x और क्या है, कॉस x भैया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इनवर्स दे रखा, क्या दे रखा है, इनवर्स है। तो हमको इनवर्स को क्या करना है, यहाँ पे आपको हटाना है। तो सबसे पहले अगर समाकलन लिखा हुआ है साइन इनवर्स, अगर इसको हम क्या लिख लें, साइन 90 मतलब माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता नहीं होता है।
नो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये इससे लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, π/2 माइनस का थीटा डी एक्स। तो यहाँ एक्स कर लो भाई, एक्स कर लो, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स कर लोगे तो क्या करना, अब इसको आप खोलोगे ना तो यहाँ समाकलन π/2 dx माइनस समाकलन x और dx भाई हो जाएगा। भाई इसको ये क्या, ये कांस्टेंट है π/2, तो इसको बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या dx माइनस x और dx भाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो, आपको कह सकते हो क्या भाई, यहाँ पे कह सकते हो ये जो आपका π/2 है, जब कहीं भी कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, इसे यहाँ पे 1 है या कुछ भी कर सकते हो, जब कोई संख्या नहीं होती कि dx है ना समाकलन में, उसका मान x होता है, क्या होता है x हो जाएगा। और माइनस का क्या लिखा हुआ है, x पर यहाँ पे 1 है, तो आपको फार्मूला मालूम क्या है, जब समाकलन x पावर n होती है तो क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या, x पावर 2/2 प्लस का c, भाई क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखो भाई 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो भाई 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या रहा भाई, बोला उसने है क्या, आपको बोला 1/1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए भाई। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, समाकलन 1/1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx, उसने ये बात की आपसे। दो सबसे पहले यहाँ पर समाकलन लिख लोगे 1/1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो लिखोगे हम माना बी एक्स इक्वल टी, क्या है बी एक्स इक्वल टी, तो इसका अवकलन करा दो किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर d/dx, यहां पे bx इक्वल dt/dx भाई, b कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां पे d/dx, यहाँ पे x इक्वल dt/dx हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, इक्वल dt/dx। तो आप कह सकते हो क्या भाई, देखो यहाँ पर कि dx इक्वल 1 क्या, dx इक्वल 1 क्या हो जाएगा b और क्या भाई dt हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई या नहीं आ गई। तो भाई सबसे पहले अब यहाँ पर देखो क्या था आपको क्वेश्चन उसने बोला समाकलन 1/1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx था, तो यहाँ पे समाकलन 1, यहाँ पे 1, भाई यहाँ पे क्या लिया t था ना, t स्क्वायर हो जाएगा भाई, dx मान कितना है 1/b और dt हो जाएगा। तो 1/b का कांस्टेंट ना भाई बाहर निकल आएगा, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में भाई आई या नहीं आई। तो आप लोग को भाई ये मालूम हो चाहिए, जब भी चूंकि आपको मालूम क्या है, समाकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो, तो आप कह सकते हो किसका मान है, ये है tan इनवर्स टी का, या अगर यहाँ x है तो tan इनवर्स x हो जाता। तो यह क्या किया, यहाँ पर हमने 1/b, यहाँ पर लिखो क्या tan इनवर्स टी प्लस सी। तो भाई यहाँ कह सकते हो 1/b tan इनवर्स, भाई यहाँ क्या हो जाएगा bx प्लस का क्या हो जाएगा c। भाई आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया,
भाई क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। भाई तो ये आंसर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा इसमें ये है, आपको यहाँ माना हमने क्या कि एक दो सबसे पहले लिखा हुआ तो बी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। जब होल स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या हुआ, इस एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर डी एक्स इक्वल 1/b और dt आ जाएगा। फिर हमने कहा कि आप तो जहाँ पर 1/1 प्लस बी एक्स स्क्वायर ले, जहाँ बी एक्स है वहाँ क्या रखोगे, टी रख दिया, टी स्क्वायर हो गया। जहाँ डी एक्स था कि 1/b का है dt, तो 1/b है क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। तो क्या है, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स टी का होता है। तो यहाँ का ऐसे कर लो, यहाँ का x होगा तो tan इनवर्स x भी कर सकते थे यहाँ पे, वहाँ क्या tan इनवर्स x प्लस का c कर लोगे। भाई क्या अब तो यहाँ इसको फॉर्मूला आपका आंसर निकल आएगा। भाई ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई, आपको 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर भी। तो भाई 16 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा भाई, देखो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन भी है। बोला 16 नंबर में कि समाकलन a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स इक्वल डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला, मान ज्ञात कीजिए। भाई बोला है ये भाई 16 नंबर क्वेश्चन। भाई देखिए कहा उसने ये था कि समाकलन, भाई बोल ये रहा है कि a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और dx। तो सबसे पहले माना a माइनस एक्स इक्वल किसके भैया, t के, जहां a माइनस एक्स इक्वल किसके भाई हो जाएगा, t के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, d पॉन डी एक्स a माइनस डी पॉन डी एक्स एक्स इक्वल डी टी पॉन डी एक्स। भाई ये मान 0 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, इक्वल डी टी पॉन डी एक्स। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर कि डी एक्स इक्वल माइनस का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अगर भाई देखो यहीं पे अगर हम टी किसका अगर x का मान निकालना चाहते हो, यहाँ पर लिखा क्या है, a माइनस एक्स इक्वल टी था, तो यहाँ x का मान निकालोगे तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पर a माइनस टी इक्वल किसके हो जाएगा, x। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, a माइनस टी हो जाएगा। भाई अब देखो इधर देखो भाई क्या करना है, तो यहाँ पे समाकलन a था और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर a माइनस का t, भाई अपॉन में क्या होगा यहाँ पर t होगा, और क्या होगा यहाँ पे भाई माइनस का dt। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर समाकलन एक एक 2a ना माइनस का t, भाई यहाँ पर dt अपॉन में t। तो यहाँ कह सकते हो क्या समाकलन, तो यहाँ पे t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2a अपॉन में t और dt। इतनी बात समझ में भाई। तो यहाँ पे करना का समाकलन स्क्वायर कर लो, t अपॉन t, यहाँ पे dt समाकलन, यहाँ का लगोगे 2a अपॉन में t और dt ना भैया। तो यहाँ तो क्या है, इससे कट जाएगा, तो समाकलन 1 dt माइनस का समाकलन यहाँ 2 क्या, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या भाई कि 2a क्या है, कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन टी यहाँ पे dt हो जाएगा। भाई आगे देखो, तो उसने बोला क्या आपसे, तो जब यहाँ क्या 1 है, जब 1 होगा तो उसका मान क्या होता है, x होता है, तो x लिख लिया।
माइनस का 2a, जब भी 1/t होता है, जब 1/x होता है लॉग समाकलन में 1/x होता है तो log x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? log x। तो यहां पे log, यहां t भाई है तो यहां t कर लो, यहां t, यहां log t और प्लस का c। तो यहां पे t का मान कितना दे रखा होता भैया? a माइनस एक्स, भाई माइनस का 2a, यहां पे लिखो क्या? log a माइनस एक्स और प्लस का, भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो आंसर आपका भैया यही आ रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि जब भी ऐसा दिया गया है तो हमने a माइनस एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दिया। जब हमने करा दिया तो आपको क्या है? dx इक्वल कितना? माइनस का dt आ गया। हमने देखा कि अगर यहाँ पे a प्लस एक्स है तो यहाँ हम x का मान भी निकाल लें। कैसे? तो x बराबर, तो लिखा हुआ क्या यहाँ पर है? तो क्या a माइनस टी हो जाएगा भैया। इसको मतलब क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ऐसे ही कर सकते हो। क्या? a माइनस एक्स इक्वल टी है, तो यहाँ पर a लिख सकते हो क्या? यहाँ पर x इक्वल टी माइनस ए हो जाएगा, माइनस का है तो ये हटेगा यहाँ, तो x इक्वल क्या? a माइनस टी हो जाएगा। भाई ये भी समझ में आ गया होगा। भाई यहाँ रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह के आ रहा है भाई, बस वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, दो 17 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें फार्मूले लगाओगे आपका आंसर निकल आएगा। दो सबसे पहले उसने बोला 17 नंबर में क्या भाई कि समाकलन 1 माइनस बोल रहा है कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, भाई यहां पर बोला है आपसे dx। तो भाई देखो यहां पर आपको एक माइंड में बात आई होगी क्या, अगर यहां पर देखो -1/cos x लिखा है, यहां क्या 1 प्लस कॉस एक्स है। तो अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था क्या, समाकलन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस 2x। ये आपको जो इसके जो पहले वीडियो पड़ी है उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में हुई थी ना। तो यहां पर जो सबसे पहले ये अगर यहां क्या होता कॉस 2x होता है ना, इसके 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? एक साइन के पदों में होता है, एक कॉस के पदों में होता है, एक टेन के पदों में होता है। तो यहां पर अगर साइन के पदों में करोगे तो साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है भाई। अगर यहां पे कॉस के पदों में करो तो यहां 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब तो यहां पे 2 नहीं है, क्या यहां पर है कॉस एक्स है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल। तो यहां पर हाफ एंगल बोला कि जब भी ऐसा बोले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसी बगल में यहां पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। तो यहां देखो भाई क्या लिखा हुआ, समाकलन क्या है 1 माइनस जो कॉस एक्स है, तो यहां क्या लिखोगे, ये लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां भाई क्या लिखोगे 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 सॉरी अपॉन में 2 भाई है 2। भाई यहाँ तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1। भाई देखो आगे यहाँ पे क्या डी एक्स भाई है, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों, समाकलन कि 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। भाई यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1। और क्या लिखो यहाँ पर दिया, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। भाई यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर
एक्स अपॉन 2 कर लो यहाँ पर डी एक्स, 2 से 2 तो यहाँ पर करोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कर लो यहाँ पर डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो मालूम भैया कि साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा भाई। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर कि समाकलन तो साइन अपॉन कॉस होता है क्या, 10 होता है, क्या होता है 10 होता है। तो 10 स्क्वायर या 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2। भाई ये बात, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। तो क्या है भाई आपको इतनी बात आ गई, तो आप दो सबसे पहले आपको क्या है, जब भी दो इतना लिखा हुआ है तो आपको एक बात मालूम क्या है, फार्मूला आपने पढ़ा किस में है अभी, इसके पहले दो अगर ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 10th और 11th में पढ़ा होगा क्या कि ये होता क्या यहाँ होता क्या 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे अगर 10 स्क्वायर की बात करोगे, स्क्वायर इक्वल क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 क्या लिखो यहाँ पे डी एक्स। तो भाई यहाँ पर आप तो क्या यहाँ अलग कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 यहाँ पर डी एक्स माइनस का क्या यहाँ होगा यहाँ पे डी एक्स। तो भाई देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स की बात की ना, तो क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10 एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ क्या कुछ नहीं है तो क्या होगा एक्स हो जाएगा और प्लस का सी। भाई क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में भाई आया नहीं आया? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, हाफ एंगल लगा हुआ है। जब आपको cos 2x की भाई मान मालूम होगा तो उससे क्या होता है यहाँ 2 हटेगा, यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा। बस इतना करना है, उसको हल कर लोगे आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट करिए, फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा है, कितना आसान, कितना कठिन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग ये बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हो ना तो भाई इसको अच्छे से समझिए। जिस बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। ठीक भैया, आप लोग क्या है थोड़ा, आप लोग को देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसमें आपको दिमाग की जरूरत है। दिमाग लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो उसने बोला ये है कि समाकलन साइन 2/3 साइन 2/3 एक्स, भाई यहां पे लिखा हुआ है क्या कॉस 3x और क्या लिखोगे यहां पे dx। भाई इतनी बात है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर दो भाई ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, दो यहाँ पर अगर आप दो सुनो भाई, इधर देखो भाई, आप लोग इधर बातें मत करो, बातें करते हो दिमाग डाइवर्ट होता है। तो साइन 2x/3x, तो कॉस की बात की ना तो कॉस स्क्वायर x लिख लो, यहाँ पर कॉस लिख लो। भाई इतनी बात समझ में, क्योंकि हमने cos 3x है ना, इसको cos स्क्वायर x लिख लिया और cos x लिख लिया। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, आ गई ना? तो अब तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है कि साइन 2/3 x माइनस यहाँ इंटू, भाई इसका मान क्या होता है आपको मालूम है, फार्मूले मालूम होने चाहिए। कौन से भाई देखो, आप लोग को देखो कहीं हम लिखे थे साइड में, तो या देखो आपको एक फार्मूला पढ़ा क्या है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल 1। तो यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर x है ना, तो इक्वल क्या हो जाएगा साइन, क्या लिखो यहाँ पे साइन या 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। तो यहाँ 1 माइनस साइन
स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। तो अब भाई तो यहाँ लिखो माना, मान लो या लेट कर लो, माना साइन एक्स इक्वल किसके भैया, टी के। तो यहाँ पे अवकलन कराओगे, अवकलन करा दो एक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर लिखोगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। भाई यहां पर क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर टी। तो यहां क्या होगा मालूम भैया आपका, कॉस एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, या कह सकते डी एक्स इक्वल क्या, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा आपका, डी टी हो जाएगा। भाई आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो उसने बोला क्या था कि समाकलन था कि साइन 2/3, यहाँ पे x है, यहाँ क्या है 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। भाई यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है और क्या है, डी एक्स है। तो यहाँ तो समाकलन, जहाँ साइन है तो वहाँ आपने क्या लिया है, टी लिया है ना। तो यहाँ पे टी की पावर क्या लिख लोगे, 2/3, यहाँ पे इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या, कॉस एक्स, वो यहाँ पे क्या है, डी एक्स है ना, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन में कॉस एक्स और क्या लिखोगे, डी टी। तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे आपका, इसको इंटू कराओगे तो यहाँ टी, यहाँ पे कितना 2/3 ही हो जाएगा। भाई यहाँ माइनस, यहाँ टी, आपको मालूम है गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ लिखो क्या, 2/3 प्लस का 2, यहाँ पे डी टी। तो यहाँ पर समाकलन 3 की पावर 2/3 माइनस का टी, तो यहाँ कितना, यहाँ एक लोगे, एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या लोगे आपका, डी टी हो जाएगा। भाई देखो यहाँ क्या, आपको इसको अलग कर लोगे तो टी की पावर 2/3 क्या है यहाँ पर, डी टी, माइनस यहाँ पर क्या, टी की पावर 8/3 यहाँ पे डी टी हो जाएगा। भाई तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम क्या है कि भाई जब भी समाकलन x की पावर n होता है तो क्या लिखते हो, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर लिखोगे t की पावर 2/3 प्लस का 1 अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पर 2/3 प्लस का 1 माइनस का ऐसे लिखोगे यहाँ पे t 8/3 प्लस का 1 अपॉन में 8/3 प्लस का 1 और प्लस का c। भाई इधर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे t की पावर एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, अपॉन में एलसीएम 3 लोगे तो भाई यहाँ क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा। भाई माइनस का, भाई यहाँ क्या लोगे, t है, एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पे एलसीएम 3 होगा, 8 + 3 हो जाएगा, प्लस का c। भाई ये यहाँ तो यहाँ लोगे 3 t की पावर 5/3 अपॉन में 5 माइनस, तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या लोगे t की पावर 11/3। भाई यहाँ पर क्या 11 प्लस का c। तो आप कह सकते हो 3/5 t की पावर 5/3 माइनस 3/11, यहाँ t की पावर 11/3 और प्लस का c। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन में तो थोड़ा दो सुनो अभी 1 मिनट, यहाँ से भी एक चीज हमने जिसको चीज मान रखना तो मान रखा है नहीं हमने। तो यहाँ क्या है, t का मान क्या दे रखा है, देखो भाई t का मान देखो, यहाँ हमने क्या लिया था, साइन x था, तो यहाँ पे t 3/5, यहाँ t है तो यहाँ साइन क्या है 5/3 माइनस 3 यहाँ कितना है, आप लिख सकते हो यहाँ 3/11। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आपका, साइन 11/3 और प्लस का c भाई हो जाएगा। भाई x लिख लो यहाँ पे, साइन x। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आया नहीं आया,
भाई आ गया होगा ना, इसको नोट कर लीजिए। दो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई यहाँ पे ध्यान देना है। हमने यहाँ पे क्या किया कि cos 3x है ना, इसको दो पावर टर्म तोड़ लिया कि साइन इसको cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, तो फार्मूला हमको एक दिमाग में आया ना, कौन सा, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। जब कॉस स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। हमने रख दिया यहाँ पर। हमने भी क्या किया, एक यहाँ हमने क्या सोचा कि अगर यहाँ साइन मानेंगे साइन कास होता है तो कॉस से कॉस से लेस हो जाएगा। तो हमने क्या माना साइन एक्स इक्वल इसके टी के, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करा दिया, तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल 1 अपॉन कॉस टी का डी टी आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन था, वहाँ पे टी रखोगे तो टी की पावर 2.3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कॉस था यहाँ 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, डी टी हो जाएगा। भाई यहाँ तो क्या है, टी की पावर 2/3, यहाँ माइनस टी पावर 2.3, यहाँ जो क्या है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसको इंटू करा दिया, आपको आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगा हुआ है, x की पावर n, x पावर n लिखा लगाना, कौन समाकलन x पावर n होता क्या है कि x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। लगा के आपका आंसर निकाला गया। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो भाई, आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन कह के आ रहा है। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा, ये प्यारे बच्चों है कि समाकलन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को उसने बोला क्या है, गौर से देखो। यहाँ tan इनवर्स x की पावर कितना है, 4 है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, dx है। भाई इतनी बात समझ में आ गई। आपको एक चीज मालूम है क्या, कि समाकलन समाकलन tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता नहीं होता है। तो हमने क्या, हमें दिमाग में एक बात आई ना, नहीं आई, तो यहाँ लिखो क्या, माना क्या, tan इनवर्स x इक्वल किसके भाई, t के। तो x के सापेक्ष किसके भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई दो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी पॉन डी टी, डी पॉन यहाँ पे क्या है, डी एक्स, यहाँ tan इनवर्स x भाई यहाँ पे इक्वल डी पॉन डी टी, यहाँ क्या लिखोगे, डी एक्स था ना भैया। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने अवकलन कराया, अगर समाकलन की बात करता तो समाकलन क्यों क्या होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स होता है। पर हमने यहाँ पे समाकलन नहीं किया, हमने कहा क्या, यहाँ पर अवकलन, जो समाकलन होता है अवकलन का जस्ट क्या होता है, थोड़ा अपोजिट होता है। तो क्या ठीक है, यहाँ किसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पर क्या, डी टी अपॉन dx हो जाएगा। या कह सकते हो कि यहाँ इंटू ऐसे करा दो, तो डी एक्स इक्वल क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, dt हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको, जो आ गई ना। तो अब तो यहाँ तो क्वेश्चन उसने क्या बोला था मालूम भाई, क्वेश्चन उसने ये कहा ना आपसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है समाकलन है, तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स, यहाँ इसकी क्या, tan इनवर्स क्या है, x है, x की पावर क्या दे रखा है, 4 है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx है। भाई दो यहाँ क्या समाकलन, तो tan इनवर्स x इक्वल हमने क्या लिया, 10 लिया, क्या लिया,
10 लिया, तो यहाँ सॉरी 10 इनवर्स एक्स इक्वल का लिया, हमने टी लिया, क्या लिया, टी की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और डी एक्स का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, dt है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, dt हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या d4 इक्वल अपॉन में क्या, यहाँ पे dt हो जाएगा। तो यहाँ दो आपको फॉर्मूला क्या दिख रहा है, दिख गया ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, समाकलन x की पावर n, तो फार्मूला होता क्या है कि समाकलन जब x पावर n होना तो वहाँ फार्मूला लगाओगे क्या कि n जो x पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c, तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कि t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में क्या 4 प्लस 1 प्लस का c, तो आप कह सकते हो क्या, यहाँ पर कह सकते हो प्यारे बच्चों कि t की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस का c, तो यहाँ 10 और t का मान क्या लिया था आपने, 10 इनवर्स x लिया था, तो कह सकते हो क्या कि 10 इनवर्स x की पावर 5 और प्लस का c अपॉन यहाँ क्या है 5 लिख लोगे, क्या आपको जो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। आप इसमें क्या 10 इनवर्स x दिया ना, 4 लिखा हुआ है, तो हमें ये मालूम है क्या कि यहाँ हमको ये कोई फार्मूला तो होता नहीं है, हमें इसमें किसी को एक को हटाना है, पर हमें एक चीज मालूम है कि अगर यहाँ पर 10 इनवर्स x को अगर हम अवकलन करेंगे तो फार्मूला बन क्या जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, उसको थोड़ा इंटू कराएंगे तो आपसे क्या लगता है ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ में माना 10 इनवर्स x इक्वल टी है, तो हमने कहा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, 10 इनवर्स x इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है 10 इनवर्स x है ना भाई, तो यहाँ क्या है डी अपॉन डी एक्स, 10 इनवर्स x इक्वल होता क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जो डी एक्स इक्वल क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। भाई इसको रख दोगे तो यहाँ दो क्या इसका मान रखोगे, यहाँ पे इसका मान t है, t4 हो गया, ये रखा हुआ, यहाँ दो ये रखा हुआ, इससे कट जाएगा, तो क्या है समाकलन t पावर 4 का dt हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा, क्या समाकलन n लिखा है x पावर n है ना, तो फार्मूला होता क्या है, जब भी लिखो ऐसा बोलो समाकलन x पावर n दिया हो तो फार्मूला होता है कि x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस का c होता है, तो उससे आपका मान निकल आएगा प्यारे बच्चों। आपका 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में भाई आ रहे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग क्या है 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, देखो देखो भाई 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, देखो भाई वो भी अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, उसने बोला है क्या कि समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6। 20 नंबर क्वेश्चन ये बोला आपसे कि समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx का बोल क्या रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो उसने बोला क्या समाकलन, जब बोला क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में उसने बात की क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर 6, भाई यहां पे क्या लिखोगे आप dx है, बोला इसका समाकलन करना है। सबसे पहले एक बात देखो, यहां पर अगर भाई x की पावर x स्क्वायर है ना, तो यहां पर आप लिखोगे 1 प्लस क्या लिखोगे इसको x की पावर 3 का, यहां लिखोगे तो क्या 3 की पावर का 2, तो 3 दूनी 6 और dx। तो यहां पे माना क्या लिखोगे x क्यूब
इक्वल किसके, टी के। तो यहाँ क्या है, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक भैया। तो यहाँ पर क्या d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3, भाई यहाँ पर लिखो गया d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे t। भाई यहाँ क्या लिखा है, अवकलन है ना, तो अवकलन में फार्मूला क्या होता है, x पावर n, तो होता है n x की पावर n माइनस का 1। तो भाई यहाँ पर लिखोगे 3x 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या dt अपॉन में dx। तो यहाँ 3x स्क्वायर अपॉन में dt अपॉन dx, या dx इक्वल कह सकते हो क्या कि 1/3 x स्क्वायर क्या dt। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। भाई लोग यहाँ क्या समाकलन है, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x पावर 3, यहाँ पे 2dx। तो यहाँ दो समाकलन x स्क्वायर 1 प्लस, भाई किसका मान होता है, ये क्या बोला, एक्स क्यूब इक्वल टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इनटू, और dx का मान क्या है 1/3 x स्क्वायर dt है। भाई स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/3 क्या है, कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट बाहर निकाल लोगे तो समाकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt। अभी हमने बताया क्या कि समाकलन 1 क्या लिखा हो, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, समझ लेना यहाँ पे tan इनवर्स x है। तो यहाँ क्या t है, तो यहाँ क्या है 1/3, तो tan इनवर्स t और प्लस का c। तो यहाँ क्या है 1/3, तो यहाँ पे tan इनवर्स, और x का मान क्या दे रखा है यहाँ पे बताइए भैया, x क्यूब है और प्लस का c। और भाई ये क्या आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आया नहीं आया प्यारे बच्चों, आ गया होगा। बस थोड़ा सा इसमें क्या हिंट है क्या कि 1 प्लस एक्स क्यूब 6 दे रखा है, इसको क्या है x 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2 कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 देखते क्वेश्चन कह के आ रहा है प्यारे बच्चों। देखो भाई 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा अच्छा भी है। उसने बोला है 21 नंबर क्वेश्चन में कि समाकलन बोल रहा क्या कि x स्क्वायर क्या है आपका कि tan इनवर्स दे रखा है x की पावर 3, और भाई अपॉन में 1 प्लस x6, भाई क्या है dx को हल कीजिए। तो सबसे पहले भैया आप लोग को करना क्या, देखो यहाँ पर उसने बोला क्या है, आप ये क्या है, हम इसको क्या कर लेंगे, मान लें। क्यों कि भाई देखो यहाँ देखो माना tan इनवर्स x की पावर 3। तो यहाँ पे उसने बात ये नहीं की कि tan इनवर्स की पावर 3 है, उसने बात किसकी की कि tan इनवर्स x है उसकी पावर 3 है। तो यहाँ पे आप इक्वल किसके भाई, t के। तो यहाँ लोगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ दो क्या लिखोगे कि tan इनवर्स है ना, तो यहाँ पे d/dx tan इनवर्स, यहाँ क्या है x क्यूब, यहाँ क्या लिखोगे dt अपॉन में dx। अभी हमने बताया था क्या कि d/dx अवकलन की बात करेगा ना, तो समझ लेना क्या है फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/1 प्लस एक्स क्या है x क्यूब का होल स्क्वायर, फिर
dx क्या लिखोगे यहाँ पे x क्यों, इसको दोबारा भी करोगे ना अवकलन, तो यहाँ क्या लिखोगे dt अपॉन में dx। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर जो d अपॉन dx x की पावर 3 दे रखा, तो यहाँ क्या है d अपॉन dx x की पावर n है ना, तो क्या है आप n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 इंटू, तो यहाँ 3x स्क्वायर भाई, यहाँ इंटू dt अपॉन dx हो जाएगा। भाई आगे देखो तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि dx इक्वल जो क्या है, ये जो है ना इसके नीचे ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो यहाँ लिख सकते हो क्या कि 1 प्लस एक्स 6 अपॉन में 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। भाई अब बस ये इतना कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ क्या है x स्क्वायर, भाई यहाँ पे 10 इनवर्स x की पावर 3, भाई यहाँ पर क्या है अपॉन में 1 प्लस एक्स 6 और dx। भाई तो यहाँ पे समाकलन x स्क्वायर, तो 10 इनवर्स का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, तो 10 इनवर्स हमने आपने क्या माना था भाई, t लिया ना, क्या लिया t लिया, अपॉन में 1 प्लस एक्स 6। अब ये बताइए dx का मान क्या आया था आपका 1 प्लस एक्स 6 अपॉन में 3x स्क्वायर। तो भाई ये क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे 1 प्लस एक्स 6 अपॉन में 3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा dt, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और इससे क्या है इससे ये कैंसिल, तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर t अपॉन 3, तो यहाँ क्या लिखोगे dt लिखोगे, तो यहाँ क्या है आपका 1/3, तो क्या है आपका t क्या हो जाएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ dt हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे t है ना, तो जब भी x की पावर n हो क्या हो x की पावर n होता है ना, तो समाकलन में तो फार्मूला क्या होता है कि x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में क्या n प्लस 1 प्लस का c होता है। भाई यहाँ पर लिखो क्या t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है ना, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो क्या, इसको आप कह सकते थे क्या 1/3, तो भाई यहाँ पर t की पावर 2 अपॉन में कितना 2 प्लस का c, या t का मान क्या भाई आपने लिया था कि 10 इनवर्स x क्यूब अपॉन में 2 3 6 और प्लस का c, भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़े से फार्मूले क्या है आपको मालूम होने चाहिए, उससे क्या है आंसर आपके सारे आ जाएंगे। भाई दो भाई आपका 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। दो भाई दो यहाँ टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे करोगे इसका स्क्वायर, क्या लिखा है आपका, या कह सकते हो यहाँ क्या हमें सॉरी भाई आप यहाँ टी का स्क्वायर था, जहां पे टी मान ये रखा होगा तो यहाँ क्या इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर निकल आएगा भाई। ठीक है, दो भाई आप लोग का जो आपका कौन क्वेश्चन 22 है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड परीक्षा में रखा हुआ हो। भाई हो सकता है ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिल जाए गलती से। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है ये कि 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि समाकलन log x dx। तो भाई आपसे बोला का मान होगा, तो सबसे पहले आप इसको i बटा मानोगे, i इक्वल क्या इसको 1 इंटू क्या log x और dx। तो सबसे पहले भाई यहां पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा क्या है, तो इसमें समाकलन में क्या समाकलन फर्स्ट और सेकंड dx, तो फार्मूला भाई आपको मालूम होना चाहिए। क्या लिखोगे यहां पर, आपका फार्मूला होता क्या है बताइए भैया।
दो, ठीक, तो ऐसे लिखा हुआ है, पर आपको इसमें लॉग को पहले लोगे क्या, ये आपके लॉग है तो यहाँ लिखो क्या, ये आपका ये फर्स्ट मान लो इसको, ये क्या है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट समाकलन सेकंड, फिर क्या है माइनस डीएक्स कर लो, यहाँ पे माइनस क्या है आपका बड़ा ब्रैकेट लिखोगे, यहाँ पे समाकलन डी अपॉन डीएक्स समाकलन, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लिखो क्या आप सेकंड क्या भाई dx। और भाई आप दो यहाँ पे भी क्या होगा आपका पूरे का भी क्या होगा dx। भाई ये फार्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस समाकलन फिर ब्रैकेट डी अपॉन dx, ये अवकलन करो, फिर फर्स्ट फिर समाकलन सेकंड फिर dx फिर पूरे का dx। तो यहाँ तो क्या ये फर्स्ट क्या है सेकंड है, तो यहाँ पे लिखोगे i बराबर, भाई यहाँ पर आप कह सकते हो फर्स्ट क्या है बताइए भैया, फर्स्ट आपका log x है, भाई यहाँ पर सेकंड क्या है आपका 1 है, और dx लिखोगे माइनस समाकलन यहाँ ब्रैकेट d अपॉन dx, फर्स्ट क्या है आपका log x है, यहाँ सेकंड क्या है आपका 1 है और dx है, भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका, यहाँ पूरे का क्या लिखोगे यहाँ पर dx हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि log x, भाई इसका मान क्या लिखोगे x लिखोगे ना, जब भी कुछ होता है जब भी कोई नहीं हो तो क्या होता है वहाँ पे x होता है माइनस का, भाई यहाँ दो क्या है log x क्या होता है 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x इंटू क्या लिखोगे यहाँ पर x और क्या dx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या भाई यहाँ पर कि i इक्वल आई बटा इसको बोलते थे i इक्वल लिख सकते हो क्या log क्या यहाँ पे x माइनस भाई समाकलन 1x यहाँ क्या है 1 और क्या dx, तो i इक्वल क्या log x इंटू एक्स, या इसको लिख सकते हो क्या, इसको भी ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो क्या कि x इंटू log x माइनस का x प्लस का c, भाई क्या आपको हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, तो इस दो सबसे पहले जब भी फर्स्ट सेकंड बोले तो फार्मूला भाई 100% याद कर लो आप लोग, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन इस फार्मूले सवाल आपका लॉन्ग भी आएगा 100% श्योर है। तो क्या है जब यहाँ फर्स्ट सेकंड हो dx है तो फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस समाकलन ब्रैकेट फिर का डी अपॉन dx का फर्स्ट फिर का समाकलन सेकंड और पूरे का dx। ठीक भाई आपको समझ आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन भैया है आपका। चलो शाम को आएंगे, इसके बाद शाम को तुम लोग आना है।